आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव ऑडियो सर्किट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर आपके लाउडनेस कंट्रोल और वॉल्यूम कंट्रोल, टिम्बर कंट्रोल, बास कंट्रोल और टोन कंट्रोल और बैलेंस कंट्रोल, इन सब सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी सेकंड यूनिट का एक पोर्शन है। तो अब देखते हैं हम पहले लाउडनेस कंट्रोल क्या होता है। इसको हम वॉल्यूम कंट्रोल भी कहते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल और लाउडनेस कंट्रोल में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं अभी। तो ये जैसे ये सर्किट देख रहे हैं आप इधर, तो इस सर्किट के अंदर इनपुट जो है सी टर्मिनल पे आ रही है और ए टर्मिनल इसका ग्राउंड है और बी इसका वेरिएबल है। तो इनपुट आ रही है सी पे और ए ग्राउंड है। तो वेरिएबल पॉइंट बी है, अगर आप इसको सी की तरफ ले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अगर आप इसको ए की तरफ ले आएंगे तो रेजिस्टेंस पिक्चर में आ जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। तो सिग्नल लॉस हो जाएगा इस रेजिस्टेंस पे, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। आउटपुट आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस के बी टर्मिनल में मिल रही है, इनपुट जो है आपके सी पे जा रही है, ए आपने ग्राउंड कर रखा है। अब इसके अंदर हमने एक लो पास फिल्टर लगा रखा है। देखिए आप C1 और R1 को यूज़ करते हुए, तो दिस ए लो पास सर्किट फिल्टर विच इज़ इफेक्टिव ओनली एट लो वोल्टेज सेटिंग व्हेन द वेरिएबल आर्म इज नियर टू टर्मिनल D एंड B। D और B जब बिल्कुल नज़दीक हैं तब ये इफेक्टिव में आता है। और ये जो सर्किट है आपका, ये टिम्बर लॉस को कंट्रोल करता है। अब ऐसा सर्किट जो वॉल्यूम कंट्रोल के साथ साथ टिम्बर लॉस को भी कंट्रोल करे, तो जो टिम्बर लॉस को भी रिड्यूस करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाउडनेस कंट्रोल कहते हैं। तो वॉल्यूम कंट्रोल और लाउडनेस कंट्रोल में क्या डिफरेंस हो गया? वॉल्यूम कंट्रोल तो क्यों सिंपली वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा है, और लाउडनेस कंट्रोल के अंदर एक ऐसा सर्किट जो कि टिम्बर लॉस को भी रिड्यूस करे। तो ये टिम्बर लॉस रिड्यूस कैसे होता है? टिम्बर लॉस रिड्यूस आपके एक लो पास फिल्टर सर्किट लगा देते हैं हम, उससे हो जाता है। तो ये आपके लाउडनेस कंट्रोल कहलाता है। ये वॉल्यूम कंट्रोल हो गया विद लाउडनेस कंट्रोल। अब आगे चलते हैं हम। ये है बैलेंस कंट्रोल। आपने देखा होगा किसी भी ऑडियो सिस्टम के अंदर जिसमें भी दो स्पीकर लगे होते हैं, जो कि राइट स्पीकर होता है और लेफ़्ट स्पीकर होता है, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं उनको बैलेंसिंग के लिए कि आपको राइट स्पीकर में ज़्यादा आवाज़ चाहिए या या लेफ़्ट स्पीकर में ज़्यादा आवाज़ चाहिए, या आपको दोनों में इक्वल चाहिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, एक इको इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए लेफ़्ट या राइट में से ज़्यादा कर देते हैं और लो पे हम कम कर देते हैं, तो एक आवाज़ में इको पैदा हो जाता है। बाकी जनरली आप इसको बीच में भी रख सकते हैं, तो वो उस केस के अंदर दोनों स्पीकरों के अंदर सेम आवाज़ आती है। तो ये कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए इस सर्किट के अंदर, इसके अंदर हमने 50 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी क्या आर्म कौन सी है? बी है। जब ये आर्म बिल्कुल बीच में है तो 25 के ऊपर चला गया, 25 के नीचे चला गया, तो ए की तरफ 25 के हो गया और सी की तरफ 25 के हो गया। इसमें जो इनपुट जो सिग्नल आ रहे हैं वो एक प्री एम्पलीफायर के आउटपुट से आ रहे हैं। तो लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल, जैसे मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ आपको रिकॉर्डिंग के अंदर, अगर स्टीरियोफोनिक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप तो आपको दो चैनल चलते हैं। तो यहाँ पर एक चैनल पे आ रहा है ए टर्मिनल पे और दूसरा चैनल आ रहा है सी टर्मिनल पे। तो जब आपने ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी जो मूवेबल आर्म है, इसको कि हम वाइपर कह रहे हैं, इसको अगर आपने बिल्कुल सेंटर में रख रखा है तो 25K का ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, 25K का नीचे हो गया। तो उस केस के अंदर बिल्कुल दोनों की दोनों लाउड स्पीकर में, दोनों चैनल के लाउड स्पीकर के अंदर आवाज़ का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये बिल्कुल बैलेंस इसका
हो गया मिड के अंदर रखने पे। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं, मीन्स बी को ए की तरफ ले जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि बी को ए की तरफ ले गए हम, तो जो सिग्नल आ रहा है प्री एम्पलीफायर से ए की तरफ, अगर बी को ए की तरफ ले गए तो ये शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होने से जो भी सिग्नल आ रहा है वो ग्राउंड में चला गया, तो आपका वॉल्यूम उसका बिल्कुल जीरो हो जाएगा क्योंकि वो सिग्नल आपका ग्राउंड में चला गया। और इसी तरीके से अगर आप इसको नीचे लाएंगे तो बी और सी शॉर्ट हो जाएगा, तो वो जो सिग्नल है आपका ग्राउंड में चला जाएगा। अगर आप इसको ऊपर से नीचे लाते हैं, ए से बी की तरफ लेके आते हैं, तो ये जो सिग्नल है जो ए वाला आ रहा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और सी वाले का वॉल्यूम कम होगा। अगर आप इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो सी वाले का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और ए वाले का कम होगा। तो ये आपके क्या हो गया, एक बैलेंस कंट्रोल हो गया। इसके अंदर आप लेफ़्ट और राइट जो लाउड स्पीकर है उनके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बैलेंस कंट्रोल हो गया। अब हम आते हैं आगे बास कंट्रोल। अब बास कंट्रोल क्या होता है? बास कंट्रोल होता है लोअर फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करना, लोअर फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करना, लोअर फ्रीक्वेंसी को पास करना या कंट्रोल करना। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी जाने दे रहे हैं आप लाउड स्पीकर में तो बास उसका आप कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उनको रोक रहे हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी रुक जाएगी। तो इसके लिए हमने ये सर्किट दे रखा है कि इनपुट लगा रखा है इसमें, और यहाँ भी जो है आप एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। बी, R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के टर्मिनल है ए और सी, तो और दो रेजिस्टेंस, दो कैपेसिटर लग रहे हैं C1 और C2। तो जब आप बी को सी की तरफ ले जाओगे तो ये क्या होगा, सी आपका बाईपास हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो सी जब शॉर्ट हो गया आपके, तो आपको पता ही है 1/2 पाई FC होता है। तो सी जब अगर शॉर्ट हो गया आपका तो बेसिकली हट गया सी पिक्चर में से, तो लोअर फ्रीक्वेंसीज जो होंगी उसमें जो रिएक्टेंस आएगा वो हट जाएगा। तो रिएक्टेंस हटने से क्या होगा, लोअर फ्रीक्वेंसीज के अंदर बूस्ट हो जाएंगी, लोअर फ्रीक्वेंसी बूस्ट हो जाएगी। अगर आप नीचे की तरफ ले जाएंगे इसको तो C2 बाईपास हो जाएगा, लेकिन ये आपका एक फ़िल्टर बन जाएगा, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस और C1 का रेजिस्टेंस, तो लोअर फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आउट हो जाएंगी। तो सी की तरफ ये करे टर्मिनल जा रहा है तो लोअर फ्रीक्वेंसी बूस्ट हो रही है, बूस्ट क्यों हो रही है, क्योंकि आपने C1 को बाईपास कर दिया, तो आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी सीधी निकल गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसका कैपेसिटर के द्वारा। तो मैक्सिमम इसमें लोअर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, तो वो बूस्ट कहला रहा है। तो सी पे बूस्ट गया, ए पे अगर आप लिया है तो C2 बाईपास हो गया, लेकिन आपके पिक्चर आ गया, फिल्टर सर्किट आ गया, C1 R और C1 पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये जो है आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा, तो वो आउट हो जाएगी। तो सी पे बूस्ट और ए पे आउट। तो इस तरीके से आप इसका बास कंट्रोल कर सकते हो। बास मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी। अब ये ट्रैवल कंट्रोल। ट्रैवल क्या होता है? ट्रैवल होती है हाई फ्रीक्वेंसीज। बास आपके जैसे ढोलक की आवाज़, तबले की आवाज़, जो भी लोअर फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है वो बास होती है। ट्रैवल होती है हाई टोन की आवाज़, हाई पिच की आवाज़, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है कोई। आजकल जो मॉडर्न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं सब हाई पिच पे बजते हैं, तो वो हाई फ्रीक्वेंसीज जो होती है। तो ट्रैवल कंट्रोल बेसिकली क्या हो गया, ट्रैवल कंट्रोल हो गया हाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो इसके लिए हमने देखो आप एक ट्रांजिस्टर T लिया है जो कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है। इसका एमीटर जो है हमने ग्राउंड कर रखा है और इनपुट इसके बेस पे आ रही है और आउटपुट हमने लिया है इसके कलेक्टर से। VCC इसको पावर सप्लाई दे रखी है R1 से, R1 इसका कलेक्टर रेजिस्टेंस है और हमने कलेक्टर से आउटपुट लिया है। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, एक एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और एक किस में है, ये एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। तो इसका जो आउटपुट मिला आपको एम्पलीफाई होके मिला,
अब ये आउटपुट के अंदर हमने एक C1 लगा रखा है और एक VR रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसके कि A, C और R टर्मिनल है। R जो है आपकी वेरिएबल आर्म है। तो इससे आप ट्रेवल कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसको बाईपास कर देंगे रेजिस्टेंस को तो C1 पिक्चर में आ जाएगा केवल। तो ये इम्पिडेंस इसका जो कि 1/2 पाई C1 इंटू F1 होता है रिएक्टेंस। तो इसमें C1 पिक्चर में आ गया, रेजिस्टेंस हट गया आपका, और हाई फ्रीक्वेंसी है तो रिएक्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ग्राउंड में चली जाएगी, तो हाई फ्रीक्वेंसी आउट हो जाएंगी अगर आपने वेरिएबल आर्म को सी पे ले गए तो हाई फ्रीक्वेंसी आउट हो गई, ग्राउंड में चली गई, तो आउटपुट में आपको हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी नहीं। तो ये ट्रेवल कंट्रोल हो गया। इसी तरीके से अगर इस आर्म को आप ए पे ले आते हैं, वेरिएबल आर्म को आर से ए पे ले आते हैं, तो पूरा रेजिस्टेंस पिक्चर में आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस पिक्चर में आ गया तो हाई फ्रीक्वेंसी ग्राउंड में नहीं जाएगी, आउटपुट में जाएगी, तो उस केस में आपको हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो इस तरीके से हम हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेवल कंट्रोल कहलाएगा। तो आपने पिछली स्लाइड में देखा था बास कंट्रोल। बास कंट्रोल था आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा था। ये आपका ट्रेवल कंट्रोल है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा है। अब और आगे एक कंट्रोल है, ये आपके टोन कंट्रोल है। इसके अंदर जो ये आपने यूज़ करा है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करा है जो कि इन्वर्टिंग मोड के अंदर है, और इसके अंदर आप दोनों, एक तो बास कंट्रोल और ट्रेवल कंट्रोल, दोनों आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो बूस्ट कर देता है लोअर फ्रीक्वेंसीज को, और ट्रेवल कंट्रोल आपकी हायर फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर रहा है। तो VR2 आपकी बूस्ट कर रहा है लोअर फ्रीक्वेंसी को, और VR1 कर रहा है हायर फ्रीक्वेंसी को। तो एक तरह से ये जो साउंड का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है कि लोअर फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को दोनों को कंट्रोल कर रहा है ये सर्किट। तो ये बेसिकली टोन कंट्रोल है। इसमें आप VR1 से ट्रेबल कंट्रोल कर रहे हैं, VR2 से बास कंट्रोल कर रहे हैं, VR2 से बास को बूस्ट कर सकते हैं, VR1 से आप ट्रेवल बूस्ट कर सकते हैं। और ये एक इन्वर्टिंग मोड के अंदर लगा हुआ है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करके आपने टोन कंट्रोल यूज़ किया। तो इस तरीके से हमने एक्टिव और पैसिव कंट्रोल सर्किट इसके देखे, जिसके के अंदर हमने आपका पहला वॉल्यूम कंट्रोल, देन फिर वॉल्यूम कंट्रोल और लाउडनेस कंट्रोल में क्या फ़र्क है इसके बारे में पढ़ा। देन आपके बैलेंस कंट्रोल में राइट और लेफ़्ट स्पीकर को कैसे आप एडजस्ट करते हैं वॉल्यूम को, वो पढ़ा। फिर हमने बास कंट्रोल पढ़ा, बास कंट्रोल के अंदर लोअर फ्रीक्वेंसीज को कैसे आप बूस्ट करते हो, ये पढ़ा। फिर हमने ट्रेवल कंट्रोल पढ़ा, ट्रेवल कंट्रोल के अंदर आप कैसे हायर फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करते हो, ये देखा। और उसके बाद हमने ये देखा कि ये टोन कंट्रोल जो साउंड का आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है, तो इसके अंदर हमने दोनों चीज़ें ली हैं। एक तो हमने लोअर फ्रीक्वेंसी को भी बूस्ट कराने का है इसके अंदर, और हायर फ्रीक्वेंसीज को भी बूस्ट कराने का है। हायर फ्रीक्वेंसी हम VR1 से बूस्ट करा रहे हैं, और लोअर फ्रीक्वेंसी जो है हम VR2 से बूस्ट करा रहे हैं। और ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपएम्प को यूज़ करके बनाई है, जो कि एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। तो इनपुट मिल रही है इसमें
और आउटपुट मिल रही है। तो ये सब इसके कंट्रोल थे आपके एक ऑडियो सिस्टम के। तो थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।